भारत का खून नहीं पतला, वो खून बहाकर दिखा गए। भारत का खून नहीं पतला, वो खून बहाकर दिखा गए। जबकि इतिहासों में अपनी गौरव गाथाएं लिखा गए। उन गाथाओं से सर्द खून को मैं गरमाया करता हूँ। उन गाथाओं से सर्द खून को मैं गरमाया करता हूँ। मैं अमर शहीदों का चरण उनके यश गाया करता हूँ। आज मैं आपको मिलाना चाहती हूँ अपने शहर गाजीपुर के एक जाबाज देशभक्त वीर अब्दुल हमीद से। मेरे वतन में कितनी हिंदू, मुस्लिम और सिख ईसाई हैं यह तो मैं नहीं जानती, परंतु इतना मैं जरूर जानती हूँ कि मेरे देश में करोड़ों हिंदुस्तानी रहते हैं। आज मैं उन्हीं में से एक हिंदुस्तानी की कहानी आपको सुनाना चाहती हूँ, जिसका नाम था वीर अब्दुल हमीद। ना वो कोई हीरो था और ना ही मैं उसे हीरो बनाना चाहती हूँ। वह एक मामूली हिंदुस्तानी किसान था और आज उसी हिंदुस्तानी किसान से आपको मिलाना चाहती हूँ। अब्दुल हमीद का जन्म गाजीपुर जिले के धामोपुर नामक गांव में 1 जुलाई 1933 ईस्वी को हुआ था। उनके पिता का नाम था मोहम्मद उस्मान, जो दर्जी का काम करते थे, और उनकी माता का नाम था बकरीदन। मैं भी गाजीपुर की ही हूँ। मैं केवल यह कहना चाहती हूँ कि आज गाजीपुर का होना हर किसी के लिए गौरव की बात है। आज हिंदुस्तान की हर बस्ती सोच रही है कि काश अब्दुल हमीद उसका बेटा होता। मैं यह नहीं कहती कि वह मेरे गाजीपुर का था, बल्कि मैं यह कहती हूँ कि मैं उस गाजीपुर की हूँ जिस गाजीपुर के वीर अब्दुल हमीद थे। उन्होंने अपने बेटों, अपनी बेटियों के लिए कोई सौगात नहीं भेजी, परंतु उन्होंने गाजीपुर के लिए एक बहुत ही कीमती, अनमोल सौगात भेजी, परमवीर चक्र। अब्दुल हमीद को तिलक लगाकर गाजीपुर धन्य हो गया। अब्दुल हमीद ने दर्जा 4 के बाद पढ़ना छोड़ दिया था। वह खेल कूद, कुश्ती में ही रमा रहता था। किसी तरह सिलाई का पुश्तैनी काम सीख तो लिया, पर उसका जी नहीं लगता था। वह तो फौज में जाने को उतावला था। फौज में जाने के लिए फुर्तीले बदन की जरूरत होती है, इसलिए वह कबड्डी और कुश्ती में खूब जी लगाता। पहलवानी तो मानो उन्हें विरासत में मिली थी। शाम को लकड़ी सीखता और रात को नींद में फौज और जंग के ख्वाब देखता। अपनी स्वप्न को पूरा करने के ख्याल से हमीद 22 दिसंबर 1954 को फौज में भर्ती हो गए। वहां निशाना लगाने में उन्होंने कमाल हासिल किया। वह उड़ती चिड़िया को आसानी से मार गिराते। उनके सभी साथी उनकी फुर्ती, बहादुरी और सधे हुए निशाने की तारीफ करते न अघाते। अब्दुल हमीद को अपना रण कौशल दिखाने का मौका भी जल्दी ही मिल गया। सन 1962 के चीनी आक्रमण के समय नेफा क्षेत्र में दिखाई गई उनकी बहादुरी ने उन्हें जवान अब्दुल हमीद से लॉन्स नायक अब्दुल हमीद बनाया। यह तारीख थी 12 मार्च 1962। इसके बाद तो 2-3 वर्षों में ही हमीद को नायब हवलदारी और कंपनी क्वार्टर मास्टरी भी हासिल हुई। 17 सितंबर 1965 कसूर का क्षेत्र घमासान लड़ाई छिड़ी हुई थी। पाकिस्तानी को अपने मंगनी के टैंकों पर बड़ा नाज था। भारतीय सीमा में घुस आने का उनका हौसला भारतीय वीरों के सामने पस्त होता हुआ दिखाई दिया। वहां एक मोर्चे पर हमीद ने अपने साथियों को ललकारा, आगे बढ़ो। वह खुद आगे बढ़ा। उसने देखा दुश्मन सिर से पैर तक लोहे का है। उसकी एंटी टैंक बंदूक ने आग उगलना शुरू कर दिया। हमीद का निशाना तो अचूक था ही। देखते ही देखते लोहे का एक दैत्य गिरा, दूसरा गिरा, तीसरा गिरा, और इस तरह पाकिस्तानी हमलावरों को मुंह की खानी पड़ी। उस समय हमीद में न जाने कहां से कौन सी अद्भुत शक्ति भर गई थी। वह अपने प्राण हथेली पर लेकर हमला करता जा रहा था। इसी वक्त कोई चीज अब्दुल हमीद के सीने से टकराई। उन्हें लगा चारों तरफ अंधेरा रेंगता बढ़ा चला आ रहा है। उन्होंने फिर आगे बढ़ो कहना चाहा, मगर उन्होंने देखा कि होठों से शब्द निकालने की ताकत अब उनमें नहीं रह गई है। इसलिए उन्होंने एक ऐसा शब्द निकाला जिसमें होठों की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो शब्द था अल्लाह। यह शब्द गूंजा, इतना गूंजा कि रणभूमि की आवाजें दब गई और फिर हर तरफ सन्नाटा छा गया। एक अथाह सन्नाटा, एक अनंत सन्नाटा। वर्षों से यही एक ख्वाब तो था, वतन के लिए मर मिटना, और हमीद का यह ख्वाब पूरा हुआ। उनके लिए तो मानो वतन के लिए मरना कोई हंसी खेल का काम ही था। वह धर्म से मुसलमान थे, पर वतन का रिश्ता धर्म के रिश्ते से कहीं ज्यादा ऊपर होता है।
धर्म हमें नहीं बांट सकता, सभी हिंदुस्तानी एक हैं, चाहे वो किसी भी मजहब के क्यों ना हो। हमीद की कुर्बानी इसकी जीती जागती मिसाल है। अब्दुल हमीद ने भारतीय सीमा की रक्षा के लिए, अपने देश की इज्जत रखने के लिए और पाकिस्तानी हमलावर उनके देश में पांव न जमा सके, इसके लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। वह इस मिट्टी का सच्चा बेटा था और कोई बेटा अपनी मां की बेइज्जती नहीं सह सकता। खुशनसीब है मां बकरीदन, जिसने इस शान से मरने वाले, अपने देश के लिए कुर्बान हो जाने वाले बेटे को। बकरीद बलिदान का त्यौहार है और अब्दुल हमीद ने अपनी मां बकरीदन के नाम की लाज रख ली। जय हिंद, जय भारत।